यस गाइस। यस आ रही है। गायत्री, आशीष, राहुल, आवाज आ रही है गाइस आप सभी को? आ रही है सर। यस सर। ओके। सो देखिए, स्क्रीन विजिबल है आप सभी को? यस। स्क्रीन विजिबल है? गायत्री, आशीष, राहुल। ओके। यस सर। तो सबसे पहले आज हम गाइस डिस्कस करने वाले हैं अपेक्स प्रोग्रामिंग के बारे में। अपेक्स प्रोग्रामिंग, राइट। अभी अपेक्स प्रोग्रामिंग क्या है? अभी तक देखिए, हमने सेल्सफोर्स के अंदर एक आइडिया लिया था कि ये सेल्सफोर्स क्या होता है। सो सेल्सफोर्स एक सीआरएम एप्लीकेशन है, राइट। एक सीआरएम एप्लीकेशन है, एक सीआरएम सॉफ्टवेयर है। अब इस सीआरएम सॉफ्टवेयर में हम क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसे इंप्लीमेंट करते हैं, राइट। सो जिस तरीके से हमारे पास क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स आएंगी, उस हिसाब से हम उस एप्लीकेशन को डेवलप करके देते हैं, जिससे बिजनेसेस अपने कंप्लीट बिजनेस प्रोसेस को इस एप्लीकेशन से मैनेज कर सकते हैं। चाहे उनका मार्केटिंग हो, प्लस सेल्स और सपोर्ट, ठीक है। तो सभी के लिए वो सीआरएम एप्लीकेशन यूज करते हैं अपने कंप्लीट बिजनेस प्रोसेस को मैनेज करने के लिए। अब इतना हमें क्लियर हो गया कि हर बिजनेस को एक सीआरएम सॉफ्टवेयर चाहिए। मैक्सिमम कंपनीज जो पॉपुलर सीआरएम सॉफ्टवेयर है जो है सेल्सफोर्स सीआरएम, राइट। सेल्सफोर्स सीआरएम, सेल्सफोर्स सीआरएम को यूज कर रहे हैं। अब जब ये सेल्सफोर्स सीआरएम को यूज कर रहे हैं, तो सेल्सफोर्स सीआरएम को इंप्लीमेंट करने के लिए हमें दो चीजें होती है हमारे पास, जो है कॉन्फ़िगरेशन एंड कस्टमाइजेशन, राइट। इसमें हमने सबसे पहले यह समझा था कि जब भी हम सेल्सफोर्स में एप्लीकेशन को बनाएंगे, हमारे पास उसे डेवलप करने के लिए दो ऑप्शन है, क्योंकि सेल्सफोर्स एक ऑलरेडी बनाया हुआ सॉफ्टवेयर है, एक सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, एक कंप्लीट सॉफ्टवेयर है। बट इस सॉफ्टवेयर में जो क्लाइंट के लिए रिक्वायरमेंट चीजें थी, जो कॉमन रिक्वायरमेंट है हर बिजनेस में, सेल्स, मार्केटिंग, सपोर्ट, जो हर बिजनेस में कॉमन रिक्वायरमेंट है, वो यहां पर इंप्लीमेंट करके रखा हुआ है। मतलब वो टूल्स उन्होंने प्रोवाइड किए हैं, वो फंक्शनैलिटी उन्होंने प्रोवाइड किया है, बट वो कॉन्फ़िगर नहीं है इन क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अब क्लाइंट अपने हिसाब से उसे कस्टमाइज करेगा। जैसे अगर आप एक एडटेक के लिए काम कर रहे हो, या किसी हेल्थ केयर के लिए काम कर रहे हो, या आप कोई भी इंडस्ट्री के लिए काम कर रहे हो, तो उस इंडस्ट्री स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट आपके पास आएगी और आप उसी वे से उसको कस्टमाइज करेंगे, राइट। सो क्लाइंट की जैसे ही रिक्वायरमेंट हमारे पास आती है, सो हमारे पास दो ऑप्शन है उसे इंप्लीमेंट करने के लिए। आप कॉन्फ़िगरेशन का यूज कर सकते हो या कस्टमाइजेशन का यूज कर सकते हो। कॉन्फ़िगरेशन मींस सिर्फ पॉइंट एंड क्लिक टूल्स, राइट। ये पॉइंट एंड क्लिक टूल्स है, इसमें आपको कोई कोडिंग करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब आप कस्टमाइजेशन पे जाएंगे तो ये होता है प्योर कोडिंग, राइट। यहां पर आपको कस्टम कोड लिखना होता है। सो कॉन्फ़िगरेशन में काफी सारी चीजें हैं जो सिर्फ टूल्स प्रोवाइड किए हैं, आप उन्हें कॉन्फ़िगर कर सकते हो, ठीक है। बट अब उसमें लिमिटेड हमारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो सकती है, क्योंकि क्लाइंट की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट्स हमारे पास आती है, तो हमें उसी हिसाब से इसे इंप्लीमेंट करना पड़ता है। अब जो रिक्वायरमेंट हम कॉन्फ़िगरेशन से इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, उसके लिए अब हमें कस्टमाइजेशन पार्ट पे जाना होगा, राइट। कस्टमाइजेशन, कस्टमाइजेशन मींस
कस्टम डेवलपमेंट, राइट। अब हमें वही सेम फंक्शनैलिटी के लिए कोड लिखना पड़ेगा, और सॉफ्टवेयर डेवलपर है तो कोड तो लिखना ही होगा, राइट। सो हम कोडिंग पार्ट से अब कोई भी फंक्शनैलिटी अगर इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, सो आपको यहां पर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करना है, जो है अपेक्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, राइट, अपेक्स प्रोग्रामिंग। अब सेल्सफोर्स के अंदर का कंप्लीट उसका बैकबोन आप बोल सकते हो, वो है अपेक्स प्रोग्रामिंग, ठीक है। क्योंकि सेल्सफोर्स के अंदर अगर आपको कोड करना है तो आपको अपेक्स प्रोग्रामिंग आना चाहिए। विदाउट अपेक्स आप कुछ भी इंप्लीमेंट नहीं कर सकते हो, राइट। अब लास्ट सेशन में अगर आपको याद है, सो हमने एक सॉफ्टवेयर का आर्किटेक्चर डिस्कस किया था कि आप चाहे किसी भी टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हो, एक सॉफ्टवेयर का आर्किटेक्चर कैसे होता है। सो मेनली हम 3 लेयर्स पे काम करते हैं, फ्रंट एंड लेयर, बैक एंड लेयर एंड डेटाबेस लेयर, राइट। अब इन तीनों लेयर पे आपके पास दो ऑप्शन है काम करने के लिए। पहला जो हमने अभी डिस्कस किया, कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन। अब कॉन्फ़िगरेशन में आप कोई कोड नहीं कर रहे हो, ठीक है, आप बिना कोडिंग के ही इसको इंप्लीमेंट कर रहे हो। तो कैसे इंप्लीमेंट करेंगे आप बिना कोडिंग के? यहां पर आपके पास डेटा मॉडलिंग टूल्स है, राइट। सो डेटा मॉडलिंग, उसके बाद पेज यूआई कस्टमाइज करने के लिए पेज लेआउट्स, जिसमें आप बटन्स एंड एक्शंस बना सकते हो, राइट। काफी सारे ऑप्शंस है, राइट। अब वही अगर हमें बैकएंड में इसे इंप्लीमेंट करना है, सो बैकएंड पार्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए हमारे पास होते हैं ऑटोमेशन टूल्स, राइट, वैलिडेशन रूल्स, एंड डेटाबेस के लिए अगेन डेटा मॉडलिंग। ऑब्जेक्ट्स आप बना सकते हो, रिलेशनशिप आप क्रिएट कर सकते हो, काफी सारी चीजें बिना कोडिंग के ही। अब यही फंक्शनैलिटी, जैसे सपोज करें कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है कि उनको एक कस्टम पेजेस चाहिए, प्रॉपरली वहां पर कुछ एनिमेशंस चाहिए, उनको इमेजेस चाहिए, कुछ कैलकुलेशन करके वहां पर उनको शो करना है। अब ये काम अगर पेज लेआउट के थ्रू पॉसिबल नहीं है, जो स्टैंडर्ड चीजें सेल्सफोर्स में अवेलेबल है, अब उससे पॉसिबल नहीं है, सो हमें यहां पर कोड लिखना पड़ेगा। अब ये कोड कैसे हम लिखेंगे? सो देखो, फ्रंट एंड को इंप्लीमेंट करने के लिए अगेन HTML, ओके। अभी जो पार्ट हम डिस्कस करें वो है कस्टमाइजेशन, राइट। सो कस्टमाइजेशन, अब कस्टमाइजेशन में देखो HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट, इसका बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए, ठीक है। हम बहुत एडवांस लेवल पे हमें इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन बेसिक नॉलेज हमें इसका होना चाहिए। इसके अलावा अगर हमें यूआई कस्टमाइज करना है, क्योंकि हम फ्रंट एंड की बात कर रहे हैं, तो हमें इसके लिए क्या चाहिए? ऑरा कंपोनेंट्स एंड लाइटनिंग वेब कंपोनेंट्स। सो जावास्क्रिप्ट बेस्ड फ्रेमवर्क से इजी है, काफी सारी चीजें यहां पर हमें उसे इंप्लीमेंट करना है। अब आ जाते हैं बैकएंड में। अब अगर कोई भी लॉजिक हमें एग्जीक्यूट करना है, चाहे वो आपके फ्रंट एंड के लिए ही क्यों ना हो या डेटाबेस के लिए ही क्यों ना हो, तो वो सभी लॉजिक हमारा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा होता है, जो है अपेक्स, ठीक है। अपेक्स के थ्रू ही फिर आप ट्रिगर के अंदर कोड लिखते हो, असिंक्रोनस अपेक्स के लिए आप कोड लिखते हो। आप जो कंट्रोलर बनाएंगे आपके ऑरा के लिए या LWC के लिए, वो भी पार्ट आपका अपेक्स में होगा। आप अनदर सिस्टम को कॉल करते हो, मतलब अगर आप इंटीग्रेशन अप्लाई कर रहे हो, तो भी हमारा कंप्लीट लॉजिक अपेक्स प्रोग्रामिंग में होगा। सो अपेक्स को हम ये बोल सकते हैं, ये कंप्लीट बैकबोन है आपके सेल्सफोर्स के लिए। जिसको अपेक्स नहीं आया वो सेल्सफोर्स में कुछ भी इंप्लीमेंट नहीं कर सकता, मतलब वो डेवलपर नहीं बन सकता है सीधा, ठीक है। अब जैसे डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करने के लिए SOQL, SOSL, ठीक है। अब देखो, जैसे ही आपका एडमिन पार्ट फिनिश हो जाता है, ये जो आपका कॉन्फ़िगरेशन पार्ट अगर आपका फिनिश हुआ, तो आगे का कंप्लीट आपका सिर्फ अपेक्स ही है। ये कंसिडर करो कि आगे सिर्फ हमें अपेक्स ही यूज करना है, इसके अलावा आप कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोड नहीं कर रहे हो,
सिर्फ अपेक्स। तो मतलब आप सोचो कि अपेक्स कितना इंपॉर्टेंट है। इसीलिए सेल्सफोर्स को स्टार्ट करने से पहले हमने क्या डिसाइड किया, जैसे देखो सेल्सफोर्स में हमारा जो फ्लो होता है वो किस तरीके से होता है, मतलब किस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एडमिन, फिर हम डिस्कस करते हैं अपेक्स प्रोग्रामिंग, फिर जाते हैं हम लोग डेवलपमेंट, राइट, देन इंटीग्रेशन, ओके, ऑरा कंपोनेंट्स, लाइटिंग वेब कंपोनेंट्स। अब ये हमारा नॉर्मल एग्जीक्यूशन का फ्लो होता है, इसी तरीके से हम ट्रेनिंग को फॉलो करते हैं। बट हमने एडमिन से पहले अपेक्स को स्टार्ट किया। अब इसका रीजन क्या है, देखो अपेक्स में हमारी ट्रेनिंग के अंदर मेनली 20 सेशन सिर्फ अपेक्स पे होते हैं, और उसके बाद फिर हम डेवलपमेंट पार्ट को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि एक बार हमारा एडमिन फिनिश हुआ उसके बाद सिर्फ अपेक्स प्रोग्रामिंग है आपको इंप्लीमेंट करना होता है। अब काफी सारे स्टूडेंट जो नॉन आईटी बैकग्राउंड से है या अभी जिनका करियर गैप हुआ है, सो कोडिंग वो भूल रहे हैं। इसीलिए सबसे पहले हम अपेक्स को डिस्कस करेंगे, राइट, एडमिन से भी पहले, क्योंकि एडमिन के लिए आपको 30 सेशन चाहिए। 30 सेशन हमारे एडमिन पे होते हैं। अब स्टार्ट अगर हम एडमिन से करेंगे तो एडमिन में आपको ज्यादा कुछ प्रिपरेशन के लिए आपको टाइम देने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि एडमिन पार्ट थोड़ा सा इजी होता है, राइट, जो आपको इजीली समझ में आ सकता है। ठीक है, आप उसको इजीली समझ सकते हो, इंप्लीमेंट करते हो, उतना ज्यादा टाइम देने की भी आपको जरूरत नहीं पड़ती। इसीलिए अगर हम पहले अपेक्स को डिस्कस करें, जितना भी पॉसिबल है, जितना भी हम कवर कर सकते हैं इस टाइम पे, उतना हम कवर करेंगे। फिर हम अपनी ट्रेनिंग का जो नॉर्मल फ्लो है उसको स्टार्ट करेंगे एडमिन। सपोज करिए अपेक्स के हमने 7 और 10 सेशंस अगर हमने लिए, काफी सारी चीजें इसके अंदर कवर हो जाएंगी हमारी। अब जितना हमने यहां पर कवर किया है सभी फंडामेंटल्स तो हमारा कवर हो जाएगा। तो इतने सेशन की प्रैक्टिस अगेन प्लस आपके एडमिन के सेशंस, सो जब तक आपका एडमिन फिनिश हो रहा है उसी के साथ आप इन सेशन को रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, उनको भी आप रिपीट यहां पर इंप्लीमेंट करोगे, और फिर से हम अपेक्स को जब पढ़ेंगे, अब ऐसा नहीं कि हमने कुछ सेशंस यहां पर ऑलरेडी डिस्कस किया है तो यहां पर हम उनको स्किप करेंगे, नहीं, हम यहां पर भी अगेन पहले सेशन से ही स्टार्ट करेंगे। कंप्लीट 20 सेशन यहां पर हम लेंगे फिर से। अब ये चीजें जब यहाँ पे रिपीट होंगी तो आपको ऐसा लगेगा कि यस मुझे कोडिंग ऑलरेडी पता है, आप वो कॉन्फिडेंट वहां पर फील करोगे। इसीलिए सबसे पहले हम अपेक्स प्रोग्रामिंग डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि अगर हमने डायरेक्टली इसको इस तरीके से इंप्लीमेंट किया, अगर ये कंसेप्ट यहां पर अच्छे से क्लियर नहीं हुआ तो इसके आगे के सभी टॉपिक्स में आपको डाउट रहेगा, मतलब आप लॉजिक बिल्ड नहीं कर पाओगे या उसको इंप्लीमेंट नहीं कर पाओगे। ठीक है, और है सब कुछ सिंपल, राइट, बस आपको टाइम देना पड़ता है और आपको इंप्लीमेंट करना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि बिना कोडिंग के कुछ नहीं होता है। अगर आप कोड नहीं करना जानते तो आप सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में काम नहीं कर सकते हो एज अ डेवलपर। ठीक है, बाकी रोल के लिए ठीक है, पर अगर आप डेवलपमेंट रोल के लिए जा रहे हो सो आपको प्रोग्रामिंग आना बहुत जरूरी है। और सेल्सफोर्स में देखो आपको उस लेवल का पैकेज मिलता है, क्यों, क्योंकि आपको ये सभी स्किल्स आनी चाहिए, और ट्रेनिंग के अंदर हम इन सभी पे काम करने वाले हैं। बस आपको भी प्रॉपरली उसको इंप्लीमेंट करना है, और जैसे आप उसे इंप्लीमेंट करोगे आपको उसे ग्रुप पे शेयर करना है। अब आप जिस भी ग्रुप में हो, या फिर हमने जो कल नया ग्रुप बनाया है आप उसको ज्वाइन कर लेना वहीं पे, क्योंकि डेली आपको हर ग्रुप में लिंक नहीं मिलता। अभी जिस ग्रुप में आपको लिंक मिला है, जिस भी ग्रुप में आप हो, आज हमने सभी ग्रुप में लिंक शेयर किया हुआ है, बट कल से जो हमारा मेन ग्रुप है सिर्फ उसी पे लिंक आएगा। लिंक सेम है, ठीक है, वही लिंक मिलेगा, बट अपडेट्स आपको सिर्फ मेन ग्रुप के अंदर ही मिलेगा जो अपेक्स के लिए हमने बनाया है। तो जिस मैसेज से आपने ज्वाइन किया लास्ट सेशन में, उसी मैसेज के अंदर एक लिंक था उस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए, तो वो आप ज्वाइन कर लेना। ठीक है, ओके दिन। सो यहां तक क्लियर है गाइज, अपेक्स प्रोग्रामिंग का इंपॉर्टेंस क्लियर हुआ आपको? यस, ऑल स्टूडेंट्स, यस गाइज, मयंक, आशीष, गायत्री, राहुल, यस सर। सुषमा, यस, क्लियर है सभी?
Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब देखिए, अभी हमें इसको स्टार्ट करना है अपेक्स प्रोग्रामिंग को। अब अपेक्स प्रोग्रामिंग क्या होती है, किस तरीके से हमें उसको इंप्लीमेंट करना है, क्या क्या चीजें हमें अपेक्स प्रोग्रामिंग में सीखना है, इन सभी के बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं गाइस प्रोग्रामिंग। अब प्रोग्रामिंग के पहले भी हम क्या बोल रहे हैं बार बार, अपेक्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हम इन सभी को क्या कहते हैं, लैंग्वेज कहते हैं, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब ऐसे मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में भी आपने सुना होगा, सी लैंग्वेज, C++, जावा, पाइथन, राइट। अभी हम अपेक्स के बारे में डिस्कस करें। सो ऐसी मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एग्जिस्ट करती है, ठीक है। हर एक का अपना अपना यूज केस है, अपनी अपनी टेक्नोलॉजीज है जहां पर वो यहां पर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज होती है। अभी हम बात कर रहे हैं सेल्स फोर्स, सो हमें अपेक्स प्रोग्रामिंग का यूज है। अब प्रोग्रामिंग ऐसी चीज है, आपने अगर कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अच्छे से सीखा तो उसके बाद कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना कोई बड़ी बात नहीं होती, क्योंकि वो सेम रहती है। सेम मतलब कैसे, कि उनका जो फंडामेंटल कंसेप्ट होता है वो सेम होता है। बस हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के उसके फीचर्स चेंज होंगे, उनके कीवर्ड्स चेंज होंगे, उनका सिंटैक्स चेंज होगा, जो भी नए फीचर उसके लिए आए हुए हैं, राइट। लेकिन फंडामेंटल्स अगर आपकी क्लियर है, सो आप एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से अनादर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इजीली स्विच हो सकते हो, राइट। सो बस जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप फर्स्ट टाइम सीख रहे हो उसको आपको 100% देना है, प्रॉपरली सीखना है और प्रैक्टिस करना है। बिना प्रैक्टिस के कोडिंग नहीं आती, ठीक है। सो प्रैक्टिस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी आपके लिए। ओके गाइस, तो मुझे बताइए अभी कि ये लैंग्वेज क्या है। हम प्रोग्रामिंग पे भी बाद में जाएंगे, पहले डिस्कस करते हैं लैंग्वेज। अब बताइए लैंग्वेज क्या है। अब मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में नहीं पूछ रहा हूं, मैं जस्ट इन जनरल लैंग्वेज के बारे में पूछ रहा हूं कि लैंग्वेज क्या है। यस, बताइए गाइस, लैंग्वेज क्या है। क्या होती है लैंग्वेज। Language is only a key to communicate with any others. हम्म, एक मिनट गाइस आप। बताइए लैंग्वेज। यस गाइस, कौन आंसर कर रहा है लैंग्वेज के बारे में। Sir, language is a medium to communicate. यस, हाँ, गायत्री बताइए आप लैंग्वेज। लैंग्वेज ऑफ ओके, कम्युनिकेशन एक मिनट हाँ। कंप्यूटर से कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं ना, बाइनरी लैंग्वेज टाइप। नहीं नहीं, कंप्यूटर के बारे में नहीं पूछ रहे, इन जनरल लैंग्वेज क्या होती है इन जनरल। हम कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं करेक्ट, सिंपल, राइट। कम्युनिकेशन, लैंग्वेज हम क्यों यूज करते हैं, कम्युनिकेशन के लिए, राइट। सभी लोग क्लियर है, लैंग्वेज का यूज होता है कम्युनिकेशन। अगर हमें किसी के साथ कम्युनिकेट करना है तो हमारे पास एक लैंग्वेज होना चाहिए। विदाउट लैंग्वेज हम कम्युनिकेट कर सकते हैं क्या। अभी हम लोग आपस में बात कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमें एक लैंग्वेज पता है, एक लैंग्वेज के थ्रू हम बात कर पा रहे हैं, राइट। सो लैंग्वेज क्या होती है, मोड ऑफ कम्युनिकेशन, राइट। अब इस लैंग्वेज के थ्रू हम कम्युनिकेशन कर पा रहे हैं, हम एक दूसरे के साथ बात कर पा रहे हैं, अपने थॉट्स को, अपने ओपिनियंस को एक दूसरे के साथ शेयर कर पा रहे हैं, किसके थ्रू, एक लैंग्वेज के थ्रू। विदाउट लैंग्वेज ये पॉसिबल नहीं है। विदाउट लैंग्वेज ये दो पर्संस आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं क्या, नहीं। बट अब इन दोनों को अगर कम्युनिकेट करना है तो उन्हें एक लैंग्वेज चाहिए, एक कॉमन लैंग्वेज जो दोनों को आती हो, एक ऐसी कॉमन लैंग्वेज जो दोनों को आती हो। इसको भी हिंदी आती है, इसे भी हिंदी आती है, तब जाके ये कम्युनिकेशन हो पा रहा है। बट अगर किसी एक को अनदर लैंग्वेज आती है, दूसरे को नहीं आती, तो वहां पर प्रॉब्लम हो सकती है, राइट। सो लैंग्वेज होना जरूरी है कम्युनिकेशन के लिए, राइट। अब हम बात करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। देखो, अब आते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अभी तक हमने सिर्फ लैंग्वेज के बारे में समझा कि लैंग्वेज तो कम्युनिकेशन के लिए यूज हो रही है, जो हम लोग यूज कर रहे हैं।
राइट, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने के लिए। बट अभी हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में समझना है। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है? अभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज क्या है? यस। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। Programming language is also a key to communicate with the computers. करेक्ट। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगेन एक क्या है? कम्युनिकेशन के लिए आप यूज कर रहे हो, ये भी एक लैंग्वेज है। बट इसका यूज क्या है? ये यूज हो रहा है कंप्यूटर्स के साथ कम्युनिकेट करने के लिए। किसके साथ? कंप्यूटर्स के साथ कम्युनिकेट करने के लिए, राइट। सो यहां पे भी हमें एक लैंग्वेज की जरूरत होती है, बट उस लैंग्वेज को हम कह रहे हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, राइट। सो कंप्यूटर्स के साथ कम्युनिकेशन अब हमें करना है, बट कम्युनिकेशन के लिए कॉमन लैंग्वेज चाहिए। सो अभी हमें कौन सी लैंग्वेज आती है? हिंदी, इंग्लिश, मराठी, जिसमें हम बात कर रहे हैं। बट कंप्यूटर्स को कौन सी लैंग्वेज आती है गाइस? यस, कंप्यूटर्स को कौन सी लैंग्वेज आती है? Sir, binary. बाइनरी, करेक्ट। कंप्यूटर को सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज आती है। बट हम ही तो अभी सिर्फ जितना भी हम इसको इंस्ट्रक्शन देते हैं हिंदी या इंग्लिश, राइट। अब फिर ये इसको कैसे समझ पा रहा है? ये हमें इतना क्लियर है, कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज को समझता है। बट अभी तक हमने कभी कंप्यूटर्स के साथ बाइनरी लैंग्वेज में बात नहीं किया। कभी याद है आपको? बाइनरी 0101 के फॉर्मेट में रहता है। कभी हमने ऐसे इंस्ट्रक्शन दिए क्या उसे? नहीं, राइट। हमने जिससे भी बात किया अभी तक वो इंग्लिश कैरेक्टर्स ही हमने उसको इनपुट किया है। सो सिंपल फंडामेंटल है, यहां पर यूज केस वही है, लैंग्वेज, राइट। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज होता है कंप्यूटर्स के साथ कम्युनिकेट करने के लिए। अब कंप्यूटर्स को सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज समझती है, बट हम जितने भी इंस्ट्रक्शन उसको दे रहे हैं वो इंग्लिश कैरेक्टर के अंदर होते हैं। सो सिंपल ये फंडामेंटल समझो अगेन लैंग्वेज का। अगर आपके पास कोई ऐसा पर्सन है जिसको आप जिस लैंग्वेज में बात करो उसको नहीं आ रहा है, दो यहां पर पर्सन है जिसको आपस में बात करना, एक को आती है इंग्लिश, एक को आती है जैसे कोई भी कन्नड़ा लैंग्वेज, ठीक है। अब सपोज करिए इन दोनों को आपस में बात करना, ये कैसे बात कर पाएंगे? डायरेक्ट कम्युनिकेशन पॉसिबल है क्या अभी? Not so. क्या ये करेक्ट? डायरेक्ट कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं है। अब क्या कर सकते हैं हम इसके लिए? कम्युनिकेट तो करना है। अब क्या हो सकता है फिर? हाँ, Intermediate. करेक्ट, या एक common. इंटरमीडिएट हमें पाए, राइट। अब उसका काम क्या होगा? एक थर्ड पर्सन हमें चाहिए, राइट, एक थर्ड पर्सन। अब एक ऐसा पर्सन, ठीक है, एक ऐसा पर्सन जिसको ये दोनों लैंग्वेज आएंगी, ये और नो, उसको हिंदी भी आनी चाहिए, उसको एक कन्नड़ा भी आनी चाहिए, ऐसी दोनों लैंग्वेजेस उसको आनी चाहिए। मतलब एक ऐसा पर्सन चाहिए जिनको दोनों लैंग्वेजेस आ रही है और जो यहां पर अभी ट्रांसलेटर का काम करेगा। मतलब पहले पर्सन ने जो भी इंस्ट्रक्शन हिंदी में दिया है, ठीक है, उसको सुन के अब उसको अगेन अनदर पर्सन की लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके देगा, राइट। अगेन अब यहां से जो इंस्ट्रक्शंस आएंगी, यहां से जो इंस्ट्रक्शन आएंगी अगेन उसे हिंदी में ट्रांसलेट करके इसे बताएगा। अब कम्युनिकेशन हो पा रहा है, राइट, थर्ड पर्सन के थ्रू उसको ट्रांसलेट करके। वैसे ही सेम कंप्यूटर्स को जब हम इंस्ट्रक्शन पास करते हैं, कंप्यूटर्स को सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज समझ रही है, लेकिन कंप्यूटर्स के अंदर भी एक थर्ड पर्सन काम कर रहा है जो होता है ट्रांसलेटर, राइट। सो उसके पास भी क्या होते हैं? ट्रांसलेटर्स होते हैं। जैसे आपने सुना होगा कंपाइलर, राइट, असेंबलर, इंटरप्रेटर, ये सभी ट्रांसलेटर्स हैं, राइट। अब इनका काम क्या होता है? जो हम इंस्ट्रक्शन उसको पास कर रहे हैं, ठीक है। अब जितनी भी लैंग्वेजेस हम यूज करते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की अगर हम बात करें, तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का काम होता है कंप्यूटर्स को इंस्ट्रक्शन पास करना, राइट। क्योंकि कंप्यूटर क्या एक मशीन है। अब इस मशीन से अगर हमें कुछ काम निकलवाना है तो उसको इंस्ट्रक्शन पास करना पड़ेगा, राइट। अब वो इंस्ट्रक्शन पास करने के लिए हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करते हैं, सी, सी प्लस प्लस, जावा,
पाइथन जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, अपेक्स, ऐसे मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है। अब यहां पर आप देखो सिर्फ हम इंग्लिश कैरेक्टर्स का यूज कर रहे हैं। जैसे ही आप ये इनपुट कंप्यूटर को देते हो, वहां पे ट्रांसलेटर्स वर्क करते हैं। अब वो ट्रांसलेटर उन इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते हैं, मशीन लैंग्वेज। इसको हम कहते हैं, देखो, मशीन लैंग्वेज। ठीक है, मशीन लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज। ठीक है, ये होती है लो लेवल लैंग्वेज। हम जो इंस्ट्रक्शन पास कर रहे हैं वो होती है हाई लेवल लैंग्वेज। राइट, हम जितनी भी लैंग्वेजेस डिस्कस कर रहे हैं वो सभी हाई लेवल लैंग्वेजेस है। तो ये ट्रांसलेटर्स का काम होता है कि हमारी हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना। राइट, तब जाके कंप्यूटर देन उसको प्रोसेस कर सकता है उन इंस्ट्रक्शन को समझ के। एंड जब वो आउटपुट जनरेट करता है हमारे लिए, सो अगेन ट्रांसलेटर्स उस लो लेवल लैंग्वेज को हमारे हाई लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है, जिससे हम उस आउटपुट को समझ सकते हैं, उसको रीड कर सकते हैं। करेक्ट। सो यहां पर हाई लेवल लैंग्वेज क्लियर है, जिसमें हम इंग्लिश कैरेक्टर्स यूज करते हैं, इसको हम इजीली रीड कर सकते हैं। राइट, एंड लो लेवल मीन्स बाइनरी लैंग्वेज, जो डायरेक्ट मशीन को समझ रही है, जो 0 1 के फॉर्मेट में लैंग्वेज होती है। क्लियर है क्या गाइस यहां तक? यस, हाई लेवल एंड लो लेवल क्लियर है यहां तक? ट्रांसलेटर्स क्या होता है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, यहां तक क्लियर हो आप? यस। Yes. ओके, अब देखो, अब हम आते हैं नेक्स्ट। अभी हमें इतना क्लियर हुआ कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज क्या है। लैंग्वेज को हमने समझा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हमने समझा। अब समझते हैं अपेक्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। राइट, सो अपेक्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब इसका कोई यूज केस अलग होगा क्या? नहीं, ये भी सेम है। लैंग्वेजेस कोई भी हो सकती है, मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हमारे पास है। अपेक्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अब इसके बारे में हम बात करते हैं। सिंपल। सो अपेक्स is strongly typed high level object oriented प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। राइट, सो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सबसे पहले हमने लैंग्वेज के बारे में समझा, लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मीनिंग क्या होता है। अभी हम बात कर रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। राइट, अब यहां पे देखो, अपेक्स के बारे में हमने 3 चीजें बात किया। एक, स्ट्रांगली टाइप्ड, फिर हमने कहा हाई लेवल, अभी हम कह रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। राइट, अब इन सभी कंसेप्ट को हमें समझना है। सो स्ट्रांगली टाइप आपको आपको 1 2 दिन में पता चल जाएगा। जैसे जैसे हम आगे जाएंगे वैसे वैसे आपको ये चीजें क्लियर होंगी। हाई लेवल क्लियर हुआ क्या आपको? हाई लेवल तो क्लियर है। हाई लेवल मींस ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज, जिसमें इंग्लिश कैरेक्टर्स यूज करते हैं। राइट, जितनी भी हमारी लैंग्वेजेस है जो हम यूज कर रहे हैं अभी, सभी हाई लेवल लैंग्वेजेस है। C++, जावा, पाइथन, अपेक्स, कहीं पर भी हम सिर्फ 0 1 में कोड नहीं कर रहे। हम इंग्लिश कैरेक्टर्स का यूज कर रहे हैं, वो सभी हाई लेवल लैंग्वेजेस है, हम उसको रीड कर सकते हैं इजीली। राइट, तो ये हाई लेवल लैंग्वेजेस है। वैसे ही अपेक्स भी हमारी हाई लेवल लैंग्वेज होती है। अब हम बात कर रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। राइट, कि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। हमने एक नया टर्म उसके बारे में कहा कि अपेक्स एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। किसी को आइडिया है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में? जितना भी आपको पता होगा कि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती है। यस, जितना भी आपको पता होगा। यस, ट्राई करिए। हम्म, आशीष, गायत्री, मयंक, राहुल, सुषमा, बताइए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। हम्म, ओके, कोई आइडिया नहीं है गाइस? हाँ, यस। Object-oriented programming is a हम्म language in that programming language which follows object-oriented paradigms like or हम्म principles like data abstraction, encapsulation, हम्म uh, data abstraction, encapsulation, and there are four more. Like one second, I'm not able to recall.
एनकैप्सुलेशन होता है, क्या होता है इसमें? सॉरी, these are the two only I'm able to recall right now. यस, बट यही Inheritance. ऑब्जेक्ट, Polymorphism and inheritance. Yes. यस, राइट राइट, ओके, सो यही होते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट्स, राइट। अब देखो, जैसे बाकी स्टूडेंट्स को अगर कोई आइडिया नहीं है, देखो गाइस, बहुत सारी चीजें हैं जो नई नई टर्म्स आपके लिए आएंगी, बट ऐसा नहीं है फर्स्ट टाइम हम सीख रहे हैं तो थोड़ा टाइम लगेगा ये सारी चीजों को आपको रिकॉल करने के लिए भी। और जिनको कोई आइडिया नहीं है अभी तक प्रोग्रामिंग का, तो उनके लिए जो ये नई टर्म्स है, सो हम फर्स्ट टाइम इसको डिस्कस कर रहे हैं, हमेशा नोट डाउन करते चलो। पेन और पेपर आपके पास होना चाहिए, उसको नोट डाउन करते हुए चलो, ताकि आपको उसको रिवाइज करना पड़ेगा। इसके रिकॉर्डेड सेशन तो आपको मिलेंगे ही, बट फिर भी आपको ये सारी चीजें समझ में आनी चाहिए, क्योंकि हमें एक बार चीजों को अच्छे से समझना है, बार बार हमें उसको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। इसीलिए देखो, प्रोग्रामिंग समझना बहुत जरूरी है। प्रोग्रामिंग भी उतना ही इजी है जितना हमें कोई लैंग्वेज को सीख रहे हैं। क्या सीखना पड़ता है? ग्रामर सीखो, फिर उसको कैसे यूज करो, एक एक वर्ड का मीनिंग समझो, उस वर्ड से सेंटेंस बनाओ, पैराग्राफ्स बनाओ, वैसे सेम होता है। प्रोग्रामिंग के अंदर भी हम थोड़ा थोड़ा वहां पर सीखते हैं। ऐसा नहीं कि पहले दिन में हम पूरा कोड लिखने के लिए जाएंगे, नहीं, कोई नहीं लिख पाएगा। थोड़ी थोड़ी चीजों को आपको सीखना पड़ेगा। हम पहले वेरिएबल के बारे में डिस्कस करेंगे, कीवर्ड के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर उससे एक इंस्ट्रक्शन बनाएंगे, फिर उससे एक प्रोग्राम बनाएंगे, तब जाके हमारे सॉफ्टवेयर बनेंगे, राइट। सो बेसिक से चीजों को स्टार्ट करना है और इंप्लीमेंट करना है। सो देखो, हम उसी लेवल से आपको पढ़ाएंगे जो आप जिस लेवल पे हो अभी, ठीक है। हम जीरो से ही स्टार्ट करेंगे सभी, राइट, ताकि अगर कोई भी स्टूडेंट हो, एक भी ऐसा स्टूडेंट है क्लास के अंदर जो प्रोग्रामिंग फर्स्ट टाइम सीख रहा है, तो हम उसी लेवल से स्टार्ट करेंगे। ओके, सो अब देखो, अगर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में बात करते हैं, सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती क्या है? सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, आपने उप्स कंसेप्ट के बारे में सुना होगा, उप्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट। अब ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट क्या है? एक ये मेथोडोलॉजी है, एक टेक्निक है, ठीक है। अब टेक्निक क्यों? क्योंकि देखो, कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अगर हमारे पास एक प्रॉपर टेक्निक होगी, राइट, एक प्रॉपर मेथोडोलॉजी होगी, एक प्रॉपर प्रिंसिपल्स हमारे पास होंगे, तो हम सेम वे में उसको फॉलो करेंगे, राइट। उस एक ही वे में हम उसको फॉलो करके अपने काम को कंप्लीट कर सकते हैं। बट अगर आप बिना टेक्निक के, बिना प्रिंसिपल के, बिना मेथोडोलॉजी के अगर आप कोई काम कर रहे हो, तो हर बार जो आपका काम है वो अलग अलग तरीके से बनेगा, राइट। वो बिगड़ भी सकता है अगर आप बिना टेक्निक के उसको फॉलो कर रहे हो तो। सो कोई भी काम करने के लिए हमारे पास एक टेक्निक होनी चाहिए। अब प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजी में सबसे पहले हमारे पास था प्रोसीजर ओरिएंटेड। अब उस प्रोसीजर ओरिएंटेड में काफी सारी चीजें थी, काफी सारे ड्रॉबैक्स उसके अंदर थे, जिसकी वजह से एक नया कंसेप्ट लाना, ठीक है। अब ये कंसेप्ट क्या था कि अगर हमें सॉफ्टवेयर बनाना है, ठीक है, हमें सॉफ्टवेयर बनाना है, ठीक है, कोई भी रिक्वायरमेंट हमारी हो, तो उस रिक्वायरमेंट को सबसे पहले आपको रियल वर्ल्ड के साथ कंपेयर करना है। अभी रियल वर्ल्ड, क्योंकि देखो, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट को आप यहां पर बना रहे हो। सॉफ्टवेयर क्या होता है? कि इमेजिनरी पार्ट होता है, उस इमेजिनरी पार्ट को हम उसको रियलिटी में कन्वर्ट करते हैं कोडिंग के थ्रू, राइट, हम उसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं। बट यहां पर जो फंक्शनैलिटी है उसको समझना, उसको याद करना उतना ही इंपॉर्टेंट है। बट आप उसको कैसे याद रखोगे? जब आप उसको रियल वर्ल्ड के साथ कंपेयर करोगे, राइट, कि ये भी एक रियल वर्ल्ड एंटिटी है और उसी के साथ हमें उसको काम करना है, उसी के साथ हमें उसको इंप्लीमेंट करना है, राइट। सो वैसे ही अब आप क्या करते हो, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में कोई भी जो हम यहां पर इंप्लीमेंटेशन कर रहे हैं, हम उसको रियल वर्ल्ड के साथ कंपेयर करते हैं, जिससे उसको समझना, उसके बारे में हमें याद रखना सिंपल हो जाता है। अब उसी के साथ उस टेक्निक के अंदर और भी कई तरीके के फीचर्स आए, राइट। जैसे कि इसको इंप्लीमेंट करने के लिए हमें डेटा सिक्योरिटी की जरूरत थी, डेटा हाइडिंग की जरूरत थी, राइट, रीयूजेबिलिटी की जरूरत थी, जो प्रोसीजर ओरिएंटेड में पॉसिबल नहीं था। इसीलिए एक नई टेक्निक लाया, मतलब जितनी भी प्रॉब्लम वो फेस कर रहे थे, अब उसको सॉल्व करने के लिए एक नई टेक्निक लाया, जिसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग टेक्निक और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट और मेथोडोलॉजी। अब ये मेथोडोलॉजी क्या कहती है? सो देखो, सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग
So object oriented programming is a programming methodology, is a programming technique or methodology which is taken from, so which is taken from the real world. स्क्रीन विजिबल है गाइस आपको? Taken from the real world in order to simplify the development and maintenance of the application. So maintenance of the application. So देखो, ये प्रोग्रामिंग टेक्निक रियल वर्ल्ड से लिया हुआ है, जिससे हम अपनी प्रोग्रामिंग को और डेवलपमेंट को और सिंप्लीफाई कर पाए, राइट? तो इससे आपकी प्रोग्रामिंग जर्नी और सिंप्लीफाई होती है। और इस प्रोग्रामिंग टेक्निक के अंदर हमारे पास कई सारे फीचर्स है, उन फीचर्स का ही यूज करके हम अपने जो डेवलपमेंट जर्नी है उसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, उसको मेंटेन कर रहे हैं प्रॉपर। सो क्या क्या फीचर्स है हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के? सो क्लास, ऑब्जेक्ट, abstraction, polymorphism, so polymorphism, encapsulation एंड इनहेरिटेंस। देखो, ये 6 फीचर्स होते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के। अब इंटरव्यूज में ये कॉमन क्वेश्चन है कि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है, ठीक है? सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में आपको ये सभी मेथोडोलॉजी के बारे में बताना है, प्लस अगेन अगर वो ये भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप इन सभी फीचर्स को एक्सप्लेन करो, तो ये भी आपको बताने पड़ते हैं कि क्लास क्या है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, एब्स्ट्रैक्शन क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म, एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, राइट? इन सभी कंसेप्ट को आपको एक्सप्लेन करना होता है। और ये सभी कंसेप्ट सिंपल है, ठीक है, क्योंकि हम सभी को रियल वर्ल्ड के साथ कंपेयर करेंगे। इस तरीके से रियल वर्ल्ड में जो चीजें एग्जिस्ट होती है बस उसी का रेफरेंस लेके ये सारी चीजें यहां पर बनाया हुआ है, राइट? अब इसके अलावा अब हमने बात किया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट, उस टेक्निक के बारे में, उस मेथोडोलॉजी के बारे में। अब हम मल्टीपल लैंग्वेजेस को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। ऐसी बहुत सारी लैंग्वेजेस है जिसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हम कौन सी लैंग्वेज को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं? या आपको इंटरव्यू में बोल सकते हैं कि आप जावा को या अपेक्स को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों कह रहे हो, या क्यों कोई लैंग्वेज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, राइट? सो अभी क्वेश्चन क्या आ रहा है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब कंसेप्ट के बारे में नहीं पूछा जा रहा है। अब बताइए। यस, क्यों हम कह रहे हैं अपेक्स को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? देखिए, कोई भी लैंग्वेज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। क्यों हम उसको कह रहे हैं? क्यों? क्योंकि वो लैंग्वेज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के इन सभी फीचर्स को फॉलो कर रही है। तो जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के सभी फीचर्स है, जो इन सभी 6 पिलर्स को फॉलो करती है, उस लैंग्वेज को हम कहते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, राइट? सो जैसे आपकी सी को हम नहीं कहते सी प्लस प्लस, राइट? सी को हम प्रोसीजर ओरिएंटेड कहते हैं। सी को हम क्यों ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं कह रहे? क्योंकि वहां पर ये सभी फीचर्स आपको नहीं मिलते। देन जावा, पाइथन, अपेक्स, ये सब आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है। आप चाहे किसी भी लैंग्वेज में जाओ, यहां पर आपको सभी में ये फीचर्स मिलेंगे ही, राइट? सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, द लैंग्वेज हुज फॉलोज ऑल द प्रिंसिपल्स ऑफ उज, जो लैंग्वेज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के सभी कंसेप्ट को फॉलो करती है, उस लैंग्वेज को हम कहते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो अपेक्स के अंदर भी हमारे पास ये सभी फीचर्स होंगे, राइट? और इन सभी के बारे में हमें डिस्कस करना है, ठीक है? तभी जाके तो हम यहां पर कोड कर पाएंगे। क्लियर है यहां तक? द लैंग्वेज
which follows all the concepts of OOPS, right? That language is called ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सिंपल. सो अपेक्स भी हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. तो एक फंडामेंटल हमने अपेक्स के बारे में डिस्कस किया कि अपेक्स होती क्या है. अभी तक हमने इसमें कोई कोडिंग स्टार्ट नहीं किया, कुछ भी नहीं, जस्ट हमने इंफॉर्मेशन लिया, राइट? क्या क्या चीजें अभी तक हमने डिस्कस किया है, एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं. सो बताइए, सबसे पहले हमने सेल्सफोर्स के बारे में समझा, ठीक है, कि सेल्सफोर्स के अंदर हमारे पास मेनली दो पार्ट्स होते हैं, कॉन्फ़िगरेशन, कस्टमाइजेशन. कॉन्फ़िगरेशन मतलब विदाउट कोडिंग, सिर्फ पॉइंट एंड क्लिक टूल्स का आप यूज करते हो. कस्टमाइजेशन मीन जहां पर आप कोड कर रहे हो, राइट? और कोडिंग के लिए हमें जो लैंग्वेज चाहिए वो है अपेक्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ओके. दूसरी चीज फिर हमने इसके अंदर डिस्कस किया एमवीसी मॉडल. ठीक है, आज हमने इस पे ज्यादा फोकस नहीं किया क्योंकि ये सेशन हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि एमवीसी मॉडल क्या है, इस तरीके से ये वर्क करता है, राइट? फ्रंट एंड क्या होता है, बैक एंड क्या होता है, डेटाबेस क्या होता है. सो आज हमने जस्ट क्या क्या टेक्नोलॉजीज हम उसके अंदर यूज करते हैं, बस उसी के बारे में हमने डिस्कस किया सेल्सफोर्स के लिए, राइट? हमने ज्यादा फोकस नहीं किया एमवीसी के लिए क्योंकि ये पूरा सेशन फिर एमवीसी पे ही देना होता है, राइट? उसके बाद हमने प्रोग्रामिंग का इंपॉर्टेंस समझा कि हमें प्रोग्रामिंग जरूरी है. आप चाहे सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में अगर काम कर रहे हो तो कोई भी टेक्नोलॉजी में जाओ, आपको उसमें प्रोग्रामिंग सीखना होता है. सेल्सफोर्स के अंदर जो प्रोग्रामिंग हमें चाहिए वो है अपेक्स प्रोग्रामिंग, करेक्ट? अपेक्स. अब अपेक्स के बारे में हमें काफी सारी चीजें सीखनी थी. सो अपेक्स एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, राइट? तो हमने हाई लेवल के बारे में समझा एंड लो लेवल. सो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती है, इसके अंदर जो ट्रांसलेटर्स होते हैं वो ट्रांसलेटर्स क्या होते हैं, राइट? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में हमने समझा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मीनिंग क्या होता है, लैंग्वेज का मीनिंग क्या होता है, देन ये ट्रांसलेटर्स क्या होते हैं, करेक्ट? एंड देन हमने समझा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, राइट? यहां तक सभी स्टूडेंट्स क्लियर है? यस गाइस, बताइए. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. यस, आशीष, गायत्री, सुषमा, राहुल. यस गाइस, क्लियर है ऑल स्टूडेंट्स? मयंक. Yes. ओके. अब देखिए, अब हमें कोडिंग स्टार्ट करना है अपेक्स के अंदर. आज का पहला सेशन है और आज हम पहले दिन कोड करेंगे, ठीक है? बहुत बेसिक से इसको स्टार्ट करेंगे, कुछ आपको एकदम हाई लेवल पे नहीं लेके जाएंगे. बहुत सारी चीजें जो हमें यहां पर समझना है, एक स्ट्रक्चर कैसे होता है पहले वो डिस्कस करते हैं अपेक्स प्रोग्रामिंग का, ठीक है? बेसिक से. ऐसा नहीं कि पूरा आज को समझना नहीं है आपको कोड, बस आपको इंप्लीमेंट करना है आज. एटलीस्ट हमें ये पता चलेगा कि हम यहां पर क्लासेस कैसे बनाते हैं और उसको इंप्लीमेंट कैसे करते हैं. हमें ये नहीं समझना कि क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्यों हमने इसको इस तरीके से इंप्लीमेंट किया. वो सभी आपको कल पता चलेगा, धीरे धीरे जब हम आगे जाएंगे तब. एक ही दिन में सब कुछ चीजें आपको नहीं समझ में आ सकती, राइट? और हम ट्राई भी नहीं कर सकते एक दिन में समझने के लिए. सो देखो, सभी ने अकाउंट बना लिया है सेल्सफोर्स का? यस. कोई ऐसा है जिसके पास अभी तक सेल्सफोर्स का ऑर्ग ही नहीं है? तो सेल्सफोर्स का अकाउंट क्रिएट करिए, ठीक है? अब जैसे ही आप सेल्सफोर्स में लॉग इन हो जाएंगे, ये हमारा कॉन्फ़िगरेशन पार्ट है जहां पर आप जो भी चीजें इंप्लीमेंट करोगे ये. तो ये फ्रंट एंड आपको जो विजिबल हो रहा है, उसके बाद यहां पर आप आओ, इस गियर आइकन पे क्लिक करेंगे, डेवलपर कंसोल. सो जितनी भी डेवलपमेंट रिलेटेड चीजें हैं वो यहां पे हम इंप्लीमेंट करते हैं, ठीक है? तो ये कुछ कोड हमें, ये हमारा ऑर्ग है जिसमें हम अभी ट्रेनिंग चल रही है स्टूडेंट्स की, ठीक है? अब इसमें हमें क्या करना है, हमें सिंपल हमारा पहला कोड यहां पर हमें लिखना है, ठीक है? सो फाइल, सबसे पहले आपको जाना होगा फाइल, न्यू, अपेक्स क्लास. ठीक है, क्या करना है, डेवलपर कंसोल ओपन करके, जैसे ये डेवलपर कंसोल आपके सामने ओपन होगा, फाइल, न्यू, अपेक्स क्लास क्लिक करेंगे. अब यहां पर आपको अपने क्लास का नाम देना है, जो आप चाहते हो कि आपके क्लास का नाम क्या होना चाहिए. अपेक्स क्लास है एक सिंगल प्रोग्राम, ठीक है? हम क्या बना रहे हैं, एक प्रोग्राम बना रहे हैं. अब जो भी नाम आपको देना है, सो मैं इसको नाम दे रहा हूं, सो माई अपेक्स क्लास 1, ठीक है? क्लिक किया.
जैसे मैंने एंटर किया मेरा क्लास रेडी हो गया, पब्लिक क्लास माई अपेक्स क्लास 1, और जिस तरीके से मैंने नाम दिया है देखो कहीं पर भी स्पेस नहीं है, ऐसे ही आपको यहां पर नाम देना है। और क्या क्या चीजें होती है इसके अंदर आपको पता चलेगा। अब ये एक सिंपल मेरी सिर्फ क्लास बनी, ठीक है, सिर्फ एक क्लास मैंने बना लिया। अब मेरी रिक्वायरमेंट है कि मैं अपने इस प्रोग्राम के थ्रू कुछ स्टेटमेंट प्रिंट करवाऊं, ठीक है, मुझे कुछ स्टेटमेंट प्रिंट करना है, ठीक है, कोई भी हो सकता है, एक मैसेज मुझे प्रिंट करना है, ठीक है। सो मैं क्या करूंगा, एक स्टेटमेंट को प्रिंट करूंगा। तो स्टेटमेंट प्रिंट करना मतलब मेरी बिजनेस रिक्वायरमेंट हो गई। मेरे इस एक प्रोग्राम का जो मेन एम है क्या, कि मुझे एक मैसेज को आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट करना है, तो ये मेरी एक रिक्वायरमेंट हो गई, मेरा एक बिजनेस लॉजिक हो गया। जितना भी बिजनेस लॉजिक होगा वो आपको मेथड के अंदर इंप्लीमेंट करना होता है, तो इसके लिए अब हमें मेथड बनानी पड़ेगी। सिंपल एज इट इज लिखना है, कुछ भी समझने की जरूरत नहीं है, आज आपको सिर्फ कॉपी पेस्ट ही करना है, ठीक है। सो पब्लिक वॉइड, और मैं इसको नाम दे रहा हूं सो प्रिंट माय मैसेज, ठीक है। क्या किया मैंने, सो प्रिंट माय मैसेज, ठीक है, एक मेथड बनाई। सो पब्लिक क्लास माई अपेक्स क्लास 1 ये हमारी क्लास है, पब्लिक वॉइड प्रिंट माय मैसेज ये हमारी मेथड है। अब इसके अंदर हमें वो लॉजिक लिखना होता है जो आप एग्जीक्यूट करवाना चाहते हो, जो आप कंप्यूटर से करवाना चाहते हो, ठीक है, जो काम आपको करवाना है अब कंप्यूटर से वो आप यहां इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर अब इस मेथड के अंदर हमें वो लॉजिक लिखना होता है, ठीक है। सो क्लास बनाया, मेथड बनाया, सिंटैक्स समझने की जरूरत नहीं है अभी आपके लिए, बस एज इट इज इसको आपको इंप्लीमेंट करना है, कॉपी पेस्ट ही करना है पहले दिन। बट जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इस क्लास के अंदर ऐसा एक भी कीवर्ड नहीं होगा जिसका मीनिंग आपको पता ना हो, ठीक है। ये पब्लिक क्या है, ये क्लास क्या है, ये क्या है, सब कुछ हर एक के बारे में आपको पता चलेगा, ठीक है। चाहे आपको कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए आपके इस क्लास के थ्रू आप वो आंसर कर सकते हो, इस लेवल से हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो कल का फिर हमारा पूरा डिस्कशन होगा सिर्फ इस क्लास के ऊपर, ठीक है। अब देखो, सो यहां पर अब हमें उस मैसेज को प्रिंट करना है, तो सिंपली यहां पर हमें इंप्लीमेंट करना है सिस्टम डॉट डीबग। क्या यूज किया हमने, सिस्टम डॉट डीबग। यहां पर सिंगल कोट के अंदर अब स्टेटमेंट को क्लोज कर दिया, ठीक है, स्टेटमेंट को क्लोज कर दिया हमने। अब इसके अंदर आपको वो मैसेज प्रिंट करना है सिंगल कोट के अंदर, जो भी मैसेज आपको प्रिंट करना है। सो हेलो डेवलपर्स, राइट, सो हेलो डेवलपर्स। सो मैंने ये मैसेज को प्रिंट किया एंड कंट्रोल एस, ठीक है, सिंपल। मुझे बस इतना मैसेज प्रिंट करना था, एक हेलो मैसेज मुझे प्रिंट करना था। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसको एग्जीक्यूट करना है, जो मैंने मैसेज दिया अब वो एग्जीक्यूट मुझे करवाना होगा, मुझे चेक करना है कि वो प्रिंट हो रहा है या नहीं। अब उसके लिए आपको इस क्लास को एग्जीक्यूट करना होता है, ठीक है। सो सबसे पहले हमने क्लास बनाया, ठीक है, क्लास बनाया, मेथड बनाया, मतलब हमारा प्रोग्राम रेडी है। अब हमें इसको एग्जीक्यूट करना है, तो एग्जीक्यूट करने के लिए आप क्या करोगे, ठीक है, स्टेप्स को याद में रखना या लिख के रखो अगर आपको वो याद नहीं रहेगा तो। अब आपको आना है डीबग, ठीक है, डीबग में आ गए डीबग। यहां पर पहली बटन है ओपन एग्जीक्यूट अनोनिमस विंडो, क्लिक करिए, ठीक है। मैं यहां से सभी पार्ट को क्लोज कर देता हूं, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस क्लास को एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। कोई क्वेश्चन है क्या गाइस किसी का, हाँ यस, ओके। सो अब हमें इस क्लास को एग्जीक्यूट करना है। अब कैसे करेंगे, हमें इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट बनता कैसे है, सिंपल, जो भी आपने क्लास नेम दिया है उसको कॉपी करिए, क्लास नेम, ठीक है, क्लास नेम आज के लिए कॉपी पेस्ट ही करना आपको एज इट इज, क्लास नेम। अब आपको ऑब्जेक्ट बनाना है, सो ऑब्जेक्ट को आप नाम दो, कोई भी नाम। मैंने इसको नाम दिया मैसेज 1, मैसेज 1, ठीक है, मैंने इसको नाम दिया मैसेज 1 इज इक्वल टू, ठीक है। आप ये नाम कुछ भी दे सकते हो अपने मन से, लेकिन क्लास नेम वही होगा जो आपने अपने क्लास के लिए दिया हुआ है, क्योंकि ये उसी के थ्रू तो आइडेंटिफाई करेगा कि ये जो ऑब्जेक्ट बन रहा है वो कौन सी क्लास का बन रहा है। सो माय क्लास देन ऑब्जेक्ट नेम इज इक्वल टू
न्यू, सो न्यू क्लास नेम। ठीक है, तो ये एज इट इज आपको इंप्लीमेंट करना है। ठीक है, क्या किया हमने? सबसे पहले जिस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना था उस क्लास का नाम लिखा, उसका ऑब्जेक्ट का नाम लिखा अपने मन से, इज इक्वल टू न्यू अपेक्स क्लास, राइट। अब हमें उस क्लास के अंदर, जो क्लास हमने बनाया उस क्लास के अंदर की प्रॉपर्टीज को आप एक्सेस कर सकते हो, चाहे वो मेथड है, चाहे वो वेरिएबल होंगे आगे जाके जो हम बनाएंगे। अभी हमें इस लॉजिक को एग्जीक्यूट करना है जो हमने इस मेथड के अंदर बनाया, तो इस मेथड को कॉल करेंगे तभी जाके तो इसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट होगा, राइट। सो मैसेज 1, अब इस ऑब्जेक्ट के थ्रू आप उस क्लास की सभी प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर सकते हो। तो सिंपली आपको क्या करना है? ऑब्जेक्ट नेम डॉट, जिस मेथड को आपको कॉल करना है, कौन सी मेथड है ये हमारी, ये देखो प्रिंट माय मैसेज मेथड, यहां तक वो मेथड है। ठीक है, इतना मेथड, और इसको अगेन कर देंगे क्लोज। सिंपल हो गया आपका पहला अपेक्स क्लास। ओके, क्या किया हमने? सबसे पहले एक क्लास बनाई, अब उस क्लास के अंदर हमने एक सिंपल सा लॉजिक लिखा जो हमें आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट करना है। अब उसको एग्जीक्यूट करने के लिए हमने उसका ऑब्जेक्ट बनाया, राइट। सो क्लास नेम इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट नेम, देन क्लास नेम ऑब्जेक्ट नेम इज इक्वल टू न्यू क्लास नेम, एंड देन उस ऑब्जेक्ट नेम से आप उस क्लास की मेथड को एक्सेस कर रहे हो। अब इसको एग्जीक्यूट करना है, इस कोड को अभी चलाना है हमें। ठीक है, इस कोड को चलाने के लिए देखो यहां पर दो बटन दिख रही है हमें, एक होती है एग्जीक्यूट, एक है एग्जीक्यूट हाईलाइटेड। क्या होता है कि मैं ऐसे मल्टीपल कोड यहां पर लिख सकता हूं, है ना, एक ही क्लास के मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बना सकता हूं, या हो सकता है कि ये कोई डिफरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट हो। अब इस अनोनिमस विंडो के अंदर बहुत सारा कोड हमारे पास हो सकता है, काफी सारा कोड हमारे पास हो सकता है। सो अगर आपने सिर्फ एग्जीक्यूट बटन पे क्लिक किया तो जितना भी कोड होता है ना इस अनोनिमस विंडो में वो सब एग्जीक्यूट होगा। मतलब जितनी भी क्लास को आप यहां से कॉल कर रहे हो, जितनी भी क्लास का ऑब्जेक्ट यहां पर बनाए, सभी को कॉल जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने कहा एग्जीक्यूट, तो जितना भी कोड होगा वो एग्जीक्यूट होगा। बट हमें ऐसे नहीं करना, हम चाहते हैं कि मुझे स्पेसिफिक कोड को एग्जीक्यूट करना है, तो मैं उसको हाईलाइट करूंगा पहले, तो उसको सिलेक्ट करके एग्जीक्यूट हाईलाइटेड, तो उस अनोनिमस विंडो से सिर्फ उतना ही कोड एग्जीक्यूट होगा जो हाईलाइटेड है। क्लियर है? सो अब आप सोचो कि अगर आपके अनोनिमस विंडो में कोई और लॉजिक नहीं है, सिर्फ इतना ही है, तो आप एग्जीक्यूट भी क्लिक कर सकते हो। लेकिन अगर मल्टीपल लॉजिक लिखे हैं तो उसको सेलेक्ट करके हाईलाइट करना, एग्जीक्यूट हाईलाइटेड। सो क्लिक कर रहे हैं हम लोग। अब देखो हमारा कोड एग्जीक्यूट हुआ और इसी के सामने देखो एक लॉग जनरेट हुआ, देखो एक लॉग जनरेट हुआ, देखो लॉग एग्जीक्यूट अनोनिमस, राइट। अब अगर ये लॉग यहां पर ओपन नहीं हुआ, क्योंकि देखो जब आप इसको एग्जीक्यूट करते हो तो यहां पर एक चेकबॉक्स होता है ओपन लॉग का, जब ये चेक्ड है इसीलिए ये लॉग ऑटोमेटिकली ओपन हो गया आपके सामने। बट अगर ये अनचेक होता तो, अगर ये अनचेक्ड होता तो ये एग्जीक्यूट नहीं होता। देखो एग्जीक्यूट तो होगा कोड, लेकिन वो यहां पर आपको शो नहीं करेगा। देखो एग्जीक्यूट हाईलाइटेड, मेरा कोड एग्जीक्यूट हुआ बट लॉग ओपन हुआ का ऑटोमेटिकली नहीं। अब वो कहां मिलता है फिर अगर वो ओपन नहीं हुआ तो? देखो यहां पर लॉग्स की बटन है, लॉग्स। देखो यहां पर पहला वाला जो था वो स्टेटस सक्सेस, सक्सेसफुली कोड एग्जीक्यूट हुआ, लेकिन उसको हमने रीड किया था क्या? यस, वो रीड था। देखो यहां पर मैसेज चला गया, लेकिन ये जो ऑटोमेटिकली ओपन नहीं हुआ ये अनरीड है, राइट। इसको अभी तक हमने ओपन नहीं किया, तो इसको डबल क्लिक करोगे तो ये भी ओपन हो जाएगा आपके सामने। देखो ये पहला लॉग और ये दूसरा। अब लॉग मतलब पूरा एग्जीक्यूशन, पूरा एग्जीक्यूशन की वो कोड कैसे एग्जीक्यूट हुआ, क्या क्या उसमें मेथड हमने बनाई, सब कुछ। हमें वो सब कुछ नहीं देखना, हम चाहते हैं कि हमने जो मैसेज उसको दिया है बस वो हमें प्रिंट हो। तो यहां पर एक बटन है डीबग ऑनली, हमें सिर्फ उस डीबग स्टेटमेंट को प्रिंट करना है, उस मैसेज को प्रिंट करना है। सिंपली डीबग ऑनली पे क्लिक करिए एंड यहां पर आप देखोगे सो आपको डीबग स्टेटमेंट मिलेगा। मिल रहा है क्या? हेलो डेवलपर्स, यस दिखा हमें हेलो डेवलपर्स, यस गाइस, क्लियर है यहां तक? तो ये पहला कोड आप सब लोग इंप्लीमेंट कर पाएंगे क्या अभी? आशीष, गायत्री, मयंक, राहुल, सुषमा, यस गाइस? Yes, sir. पहला कोड इंप्लीमेंट करके ग्रुप पे शेयर करना है गाइस, ठीक है, सभी को। ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है।
विदाउट प्रैक्टिस ये सारी चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी। तो आप क्या करोगे, आज ये स्क्रीनशॉट आप ले लो और एज इट इज अब आपको इसे इंप्लीमेंट करना है। ओके, कुछ स्टेप्स रिपीट करवानी है तो बताइए, अभी हम उसको फिर से रिपीट कर सकते हैं अगर आपको कुछ स्टेप्स याद नहीं है तो। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप एज इट इज इसको इंप्लीमेंट करोगे। आपके लिए टास्क है कि आप एक मेरे लिए क्लास बना के दोगे ग्रुप पे शेयर करने के लिए, हेलो डेवलपर्स, और उसके नीचे आपका नाम आना चाहिए। सो दिस इज अनिकेत, और जो भी आपका नाम है उस हिसाब से आपको ये मैसेज को प्रिंट करना है और उसका स्क्रीनशॉट आपको ग्रुप पे शेयर करना है। ठीक है, आप चाहे कोड का स्क्रीनशॉट शेयर करो चलेगा, या सिर्फ जो आउटपुट आपने प्रिंट किया उसका भी स्क्रीनशॉट शेयर करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन कोड शेयर करना जरूरी है। और एक चीज, मैक्सिमम क्या होता है, स्टूडेंट क्लास तो बनाते हैं बट मैं कुछ चीजें यहां पर कीबोर्ड से कर रहा हूं जो शायद आपको समझ में नहीं आ रहा है। जैसे ही हम क्लास बनाते हैं ना, देखो मैं कुछ चेंजेस यहां पर कर रहा हूं, ठीक है, कुछ चेंजेस मैंने यहां पर कर रहा हूं। अब मैं यहां पर कंट्रोल एस प्रेस कर रहा हूं बट वो आपको दिख नहीं रहा है क्योंकि मैं वहां पर कीबोर्ड से कर रहा हूं। सो कंट्रोल एस करना जरूरी है, आपको उस कोड को सेव करना पड़ता है। अगर आपने उस कोड को सेव नहीं किया और आप यहां पर सिर्फ टाइप कर रहे हो, टाइप करने के बाद यहां पर आ गए और उसको एग्जीक्यूट करें, तो इसको कॉल नहीं जाएगा क्योंकि ये सिस्टम में सेव नहीं किया था आपने। इसीलिए देखो, जब भी आप कुछ चेंजेस करते हो ना तो आपको ये पता चलेगा, यहां पर जब स्टार मार्क आता है तो समझ जाना कि आपका कोड अभी तक सेव नहीं है। ठीक है, जब कंट्रोल एस करेंगे तब आपका कोड सेव हो जाएगा, तो समझ जाएंगे कि अभी हमारा कोड सेव हो चुका है। राइट, सो सेविंग पे है अभी और ये सेव हो जाएगा। राइट, इस तरीके से हमें उस पर काम करना है। क्लियर है? तो कंट्रोल एस करके कोड को सेव करना होगा आपको। स्क्रीनशॉट ले लिया गाइज आपने? स्क्रीनशॉट ले लिया? यस सर। यस। और ये सभी को अब इंप्लीमेंट करना है। अब देखो, अब सिंपल सा हमारा स्ट्रक्चर क्या था अपेक्स क्लास का, सिंपल थोड़ा एक आइडिया दे देते हैं क्योंकि कल हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। हमने बनाया पब्लिक क्लास माई अपेक्स क्लास। राइट, यहां से अब हमारी हो गई क्लास स्टार्ट और यहां पर हो गई क्लास एंड। राइट, तो ये होती है हमारी क्लास। तो कल का जो हमारा डिस्कशन होगा क्लास के ऊपर होगा। अब इस क्लास के अंदर फिर हम क्या क्या बना रहे हैं वो नेक्स्ट डे डिस्कस होगा। इस क्लास के अंदर क्या चीजें होती है वो नेक्स्ट, लेकिन पहले आपको इस क्लास के बारे में कल कंप्लीट आइडिया मिलेगा। अब इस क्लास को बनाने के बाद हमने इस क्लास का ऑब्जेक्ट भी बनाया। सो क्लास नेम, ऑब्जेक्ट नेम इज इक्वल टू न्यू क्लास नेम। राइट, तो इसके बारे में आपको पता चलेगा कल। ठीक है, सो क्लास एंड ऑब्जेक्ट, सो कल का जो हमारा मेन डिस्कशन होगा वो इसी पे होगा। सो क्लास एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है, कि हर एक का मीनिंग क्या है, किस तरीके से उसको इंप्लीमेंट करना है, उसका सिंटैक्स क्या है, सब कुछ। अब आपके लिए टास्क है गाइज ये भी कि आप मुझे थोड़ा सा कल पढ़ के आओगे कि ये क्लास क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, मुझे बताओगे आप कि क्लास क्या है एंड ऑब्जेक्ट क्या है। राइट, सो क्लास एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, यूट्यूब या फिर आप गूगल कहीं से भी थोड़ा सा इसके बारे में आप पढ़ के आओगे, एटलीस्ट मुझे ये पता चलेगा कि कौन कौन लोग इसको कर रहे हैं अच्छे से। राइट, सो प्रैक्टिस करना है आपको डेली गाइज एंड उसको इंप्लीमेंट करना है। क्लियर है क्या? आशीष, गायत्री, मयंक, सुषमा, ओके। अब देखो, Yes. अभी ये जो सीरीज है वो आगे तक चलेगी, जितना ज्यादा हो सकता है अपेक्स प्रोग्रामिंग के अंदर डिस्कस करना उतना हम ट्राई करेंगे। ठीक है, तो फंडामेंटल्स तो आपके यहां पर क्लियर हो जाएंगे तब तक। 7 डेज हमने रखा है मिनिमम, बट हम इसको और इंक्रीज कर सकते हैं जब हमें जरूरत पड़ेगी। अगर जिस टॉपिक तक मैं लेके जाना चाहता हूं अगर वहां तक ये कंप्लीट नहीं होता है 7 डेज में तो उसको हम और एक्सटेंड करेंगे। ठीक है, लेकिन आपको ये पूरा आइडिया उसके बारे में मिलेगा। ओके, सो प्रैक्टिस करना है बस आपको अच्छे से और उसको इंप्लीमेंट करना है, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं आने वाला। ठीक है, जो भी स्टूडेंट अगर फर्स्ट टाइम भी कोड करे इतना भी मुश्किल नहीं होता। ठीक है, जब आप कोई भी नई चीज स्टार्ट करो तो हमेशा हमारे लिए नई ही होती है, हमें उसके बारे में कोई आइडिया नहीं होता। आप एक एक क्लास में जब आगे बढ़ो, ठीक है, आपने स्टार्टिंग में इतना सारा एजुकेशन कंप्लीट किया तो वो पहले से नहीं पढ़ा रखा था आपने, लेकिन धीरे धीरे किया हमने उसको पढ़ाई करके। वैसे ही है, रिवाइज करना होगा, प्रैक्टिस करना होगा और उसको इंप्लीमेंट करना होगा। चीजें सिंपल है, बस आपको उसको इंप्लीमेंट करना है। ठीक है,
सो जो भी टास्क अब आपको आज मिला है उसको आप कंप्लीट करोगे एंड उसको इंप्लीमेंट करके आपको ग्रुप पे शेयर करना है। अब जो लोग ग्रुप में है अपेक्स वाले, क्योंकि लिंक एक ही रहेगा अभी डेली क्लास का, ठीक है, जितने भी सेशंस हुए आने वाले, जिस भी लिंक से आपने ज्वाइन किया है वही सेम लिंक होगा डेली क्लास का, ठीक है। सो बस अपडेट्स आपको उस ग्रुप में नहीं आएंगे क्योंकि ऐसे ग्रुप्स बहुत सारे हैं, ठीक है। सो अगर आप मेन जो हमारा ग्रुप है अपेक्स का उसको ज्वाइन कर लेना, राइट। सो वहीं पर आपको ये सारी चीजें मिलेंगी। सो प्रैक्टिस करना है अभी आपको डेली, और उसको इंप्लीमेंट करके ग्रुप पे शेयर करना है। और जो भी डाउट्स होते हैं पूछा करिए, इंप्लीमेंट करिए अच्छे से और प्रैक्टिस करिए, ठीक है। सो क्लियर है गाइस, कोई डाउट्स है आपके? यस। ओके, आशीष, गायत्री, मयंक, राहुल, सुषमा, कोई डाउट्स नहीं है, सब लोग क्लियर है यहां तक? Yes, sir. ओके, ओके देन गाइस, सो कल मिलते हैं अगेन। सो प्रैक्टिस करिए अच्छे से एंड इंप्लीमेंट करके ग्रुप पे टास्क शेयर करिए। ओके गाइस, सो अब प्रैक्टिस करिए जितने भी सेशंस अभी तक हमने डिस्कस किए हैं, एंड जो भी फंक्शनैलिटी अब हमने इंप्लीमेंट किया है उसको आपको अपने ऑर्ग में भी इंप्लीमेंट करके ग्रुप पे टास्क शेयर करना है, ठीक है। ओके देन गाइस, तो कल मिलते हैं अगेन 7:30, और कल हम डिस्कस करेंगे क्लास एंड ऑब्जेक्ट के बारे में। ओके गाइस, देन सो आप लोग डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। Thank you, sir. यू गाइस, थैंक यू।